Good morning students. So today we will see in ENV new chapter number 21 that is moving here and there. हम यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे? We live in a world where people move from one place to another for various reasons. Some move to meet their friends and relatives while others move to reach their workplaces. हम इस दुनिया में रहते हैं और यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कई लोग अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, कई लोग अपने रिलेटिव्स को मिलने जाते हैं और कई लोग अपने जॉब के लिए मतलब यानी कि वर्क प्लेस पे जाते हैं। स्कूल चिल्ड्रन मूव टू रीच देयर स्कूल ऑन टाइम, और जो स्कूल चिल्ड्रन है वो स्कूल जाते हैं। गुड्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और गुड्स यानी कि हमारे जो थिंग्स हैं, खाने की वस्तुएं जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऑल द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी जिसमें भी हम गुड्स ले जा रहे हैं या हम किसी जगह पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे हम बस में जा रहे हैं तो बस क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स। अब हम सिटीज़ और टाउन्स में कैसे ट्रैवल करेंगे? अब यहाँ देखो, आपको पूरा बॉक्स दिया है, हाउ डू यू ट्रैवल। अब आप कैसे ट्रैवल करते हो तो आपको ये होमवर्क में लिखना है। टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो तो इधर लिखना है। जैसे बस में जाते हो तो बस में, वैन, ऑटो, कुछ भी। टू योर फ्रेंड्स होम इन द सेम कॉलोनी, फिर आपके जो सेम कॉलोनी में, आपकी स्ट्रीट में जो रहते हैं तो उसके घर आप कैसे जाओगे। फिर टू योर रिलेटिव्स होम इन फार ऑफ कॉलोनी, फिर आपके जो कोई सगे हैं उसके जो घर है तो वो दूर है तो उसमें कैसे जाओगे। वैसे आपको यहाँ 8 तक लिखना है। In big cities like Mumbai, local trains are used for transportation. जैसे बिग सिटीज़ है तो मुंबई है तो वो बहुत बड़ी है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? लोकल ट्रेन्स है वो यूज़ होती है। इन सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड कोलकाता वी हैव द मेट्रो ट्रेन्स फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। और जो दिल्ली और कोलकाता है वो भी बड़े हैं तो वहाँ भी मेट्रो ट्रेन यूज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ट्रैवलिंग इन विलेजेस, अब हम गांव में कैसे ट्रैवलिंग करते हैं? इन विलेजेस बाइसिकल्स, डोंगास, बुलोक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स आर द मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हम रोड पे चलाते हैं वो। अब विलेजेस में हम कैसे जाएंगे तो बाइसिकल से जाएंगे, फिर इसको टोंगा कहते हैं, जो हॉर्स होता है और पीछे से गाड़ी लगी पूरा लगा होता है उसको टोंगा कहते हैं। बुलोक कार्ट पे जाते हैं, ट्रैक्टर पे जाते हैं, तो विलेजेस में हम वैसे जाते हैं। स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब स्पेशल जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है वो, तो फर्स्ट क्या है? पोस्टल वैन। अ पोस्टल वैन इज़ अ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरीज आवर लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन आवर सिटी। अब पोस्टल वैन क्या है? तो वो स्पेशली जो हमें लेटर्स हमें किसी ने लिखे होते हैं या हम किसी को लिखते हैं तो स्पेशली वो उनके लिए ही है, फिर उसमें दूसरी चीज़ कुछ नहीं होती है, सिर्फ पोस्ट लेटर्स ही होते हैं। तो वो क्या होती है कि वो पोस्ट ऑफिस से सारे लेटर्स लेके अलग अलग जगहों पे दे देती है, लेकिन सिटी में ही, सिटी के बाहर नहीं जाती है। देखो पोस्टल वैन आपको दिखाई है, ऐसी होती है। सेकेंड है एम्बुलेंस। एन एम्बुलेंस इज़ अ स्पेशल वैन टू कैरी पेशेंट्स। और एम्बुलेंस को तो आपको पता ही है, जो सिक होते हैं और इमरजेंसी होती है तो उसको हम ले जाते हैं किसमें? एम्बुलेंस में। तो वो भी क्या है? स्पेशल वैन ही हुई ना। अब एम्बुलेंस का हम ट्रैवलिंग में तो यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। फिर थर्ड है ट्राइसिकल फॉर द हैंडीकेप्ड। अब ट्राइसिकल हैंडीकेप्ड यानी कि जिसके पैर नहीं होते हैं वो। अ हैंडीकेप्ड पर्सन यूजेस अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइसिकल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जिसके पैर नहीं होते उसके पास क्या होती है? ऐसी ट्राइसिकल साइकिल जो वो हाथों से चलाते हैं।
तो अगर उसे कहीं जगह पे जाना हो तो वो कहाँ से जाएंगे, ऐसे इसमें जाएंगे। नेक्स्ट इज फायर इंजिन। A fire engine is a special vehicle that carries equipment and water for putting out big fires. अब फायर इंजन यानी कि जो ये फायर ट्रक है हमारा, तो वो क्या होता है कि जब कहीं पे भी आग लगती है तो उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है और वैसे इक्विपमेंट्स भी रखे होते हैं जिससे हम बिग जो फायर्स होती है, बिग जो आग होती है उसको हम बुझा सकें। तो देखो हमें फायर इंजन आपने देखा ही है। नेक्स्ट है पुलिस कार। अ पुलिस कार इज अ स्पेशल व्हीकल दैट कैरीज पुलिसमैन टू डिफरेंट प्लेसेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब पुलिस कार है तो पुलिस कार में कौन हो गया, पुलिस ही हो गया। अगर उसे कहीं पे जाना होगा तो वो डिफरेंट प्लेस पे जाना होगा तो कौन सी पुलिस की गाड़ी ही यूज़ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए, ऐसा रूल है इसीलिए। नेक्स्ट है वेंडर कार्ट। सम पीपल यूज़ वेंडर कार्ट्स टू सेल थिंग्स इन द स्ट्रीट, यानी कि आपको ये देखो वेंडर, इसको वेंडर कार्ट बोलते हैं। फिर जब भी वेंडर यानी कि जो रोड पे थिंग्स बेचते हैं वो, तो वहाँ वो क्या करते हैं, आपने देखा है इसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स लोग बेचते हैं ना, तो ये स्पेशल किसके लिए है, उस बेचने के लिए थिंग्स। The different means of transport that we have learned about in this chapter have made our life easy and brought people closer to one another. अब ये ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हमें अगर कहीं जगह पे जाना होता है तो वो बहुत इजी हो गया है और हम अपने रिश्तेदारों से भी क्लोज रह सकते हैं क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो हमें दी है तो हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। कोई एकदम ज़ोर से अगर आवाज़ आती है और बिना कुछ मतलब के अगर आप आवाज़ आती है, साउंड करते हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉइज़। मोटर व्हीकल्स कॉज नॉइज़ पोल्यूशन बाय द साउंड ऑफ देयर इंजिन्स एंड हॉर्न्स। अब जो हमारे व्हीकल्स स्कूटर है, टू व्हीलर्स है, तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा। कैसे कि उसके इंजन से जो हम स्कूटर चलाते हैं तो अगर अब आवाज़ आती है, अब तो ऐसे नहीं है, लेकिन पहले जो ऐसे स्कूटर थे तो उसमें आवाज़ आती थी। और हॉर्न्स से, बिना मतलब के हॉर्न बजाते हो तो उससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन। लाउड नॉइज़ कैन रिड्यूस आवर हियरिंग पावर। और बहुत ज़्यादा आवाज़ से क्या होगा, हमारी जो सुनने की जो ताकत होती है वो कम होती जाती है। Some means of transport such as cars, buses and trucks also pollute the air. अब ये जो बड़े बड़े हैं, जो कार्स, बसेस और ट्रक्स हैं, ये एयर पोल्यूशन करते हैं, हवा में पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन करते हैं। We must make sure that the vehicles we use do not pollute the air. हमें ये पहले तो देखना चाहिए कि हम जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं वो पोल्यूशन ना फैला रहे होते, वैसे व्हीकल यूज़ होने चाहिए। वी मस्ट गेट आवर व्हीकल सर्विस्ड एंड चेकड रेगुलरली। हमें हमारे व्हीकल्स जो है उसको हर रोज़ सर्विस कराना चाहिए और चेकड करते रहना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो पोल्यूशन उससे ना फैले। वी मस्ट ऑल्सो गेट अ पोल्यूशन चेक ऑफ आवर व्हीकल्स डन रेगुलरली। हमारे स्कूटर से पोल्यूशन हमें आता है इधर अभी कि पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, वो अगर वो ठीक कर देंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारे व्हीकल में से पोल्यूशन नहीं होगा। PUC उसको बोलते हैं। वी मस्ट वॉक ऑन फुट और राइड अ बाइसिकल टू नियर बाई प्लेसेस। फिर अगर हमें कहीं नज़दीक की प्लेस पे जाना हो तो हमें या तो चल के जाना चाहिए या तो बाइसिकल में जाना चाहिए। इतनी जगह में स्कूटर लेके नहीं जाना चाहिए, व्हीकल लेके। Both walking and cycling are good for health. They also save fuel and reduce pollution. और वॉकिंग और साइकिलिंग तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे ही हैं और वो फ्यूल भी बचाएंगे और पोल्यूशन भी कम करेंगे। इससे कई सारे फ़ायदे होंगे। तो हमें अगर नज़दीक की जगह पे जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, चल के जाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा चैप्टर किस पे था, मूविंग हियर एंड देयर, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं वो पूरा समझाया है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।